हाँ जी बेटा, टॉपिक है हमारा मास एंड वेट आज का। देखो, मास क्या होता है? जो टोटल क्वांटिटी होती है ना मैटर हमारे अंदर, हमारा शरीर जिससे बना है, दैट इज मास। और मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। तो जब मैं कहती हूँ अ बॉडी है, वो अभी आगे बताते हैं। चलो अब देखो, ये रहा। The mass of a body is defined as the quantity of matter or material contained in it. It is represented by m. और SI यूनिट जो है वो है किलोग्राम। और मास जो है, आप अर्थ पे चले जाओ, मून पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो सेम ही रहेगा। अगर आपका अर्थ पे 6 kg है तो आपका मून पे भी 6 kg होगा, आपका मार्स पे भी 6 kg होगा। ठीक है। और दूसरी क्वांटिटी है वेट। एक्चुअली वेट हम वैसे ही कहते हैं, लेकिन वेट एक्चुअली है फोर्स। वो फोर्स जो अर्थ हम पे लगाती है उसको हम कहते हैं वेट। द वेट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स ऑफ अर्थ ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। यानी अर्थ जो हम पे वेट फोर्स लगा रही है। अब देखो, अर्थ जो हम पे फोर्स लगा रही है तो वो होता है वेट। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए। एम ए, अब यहां हम एम ए नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? एम जी। क्यों? क्योंकि अब अर्थ हम पे फोर्स लगा रही है, तो अर्थ जो एक्सेलरेशन, जब हम अर्थ का केस लेते हैं तो वही ए हमारा क्या बन जाता है? जी। अब जो डब्ल्यू है वो क्या है? वो तो फोर्स है ना, इसलिए वेट की एसआई यूनिट जो है वो होगी न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। अगर आप अभी कंफ्यूज हो फॉर्मूले में कि मास है या वेट है, तो आप यूनिट से समझ जाना। उस समय मैं यही बोलना चाह रही थी कि अगर केजी है तो वो आपका एम है, और अगर डब्ल्यू है तो उसके साथ एन मिलेगा, न्यूटन। क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स करते हुए ये चीज बहुत काम आएगी। अब हमारा टॉपिक है जो हमें करना है वो है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। ठीक है, ऑन द मून। यानी कि हमें ये प्रूव करना है जो वेट है ऑब्जेक्ट का मून पे वो 1/6 होता है जो अर्थ पे वेट है। ये हमें प्रूव करना है। ये फिर हमारी एक और डेरिवेशन, और यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अब ये डेरिवेशन के लिए अभी हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। पहले क्या डिस्क्राइब करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट ऑफ मास जो है वो m है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट वो m है, क्योंकि ये तो चेंज होता नहीं। ओके, वेट ऑन अर्थ वो WE है। वेट ऑन मून WM। पहले हम जो क्वांटिटीज जो हमारी वो इसमें पैरामीटर्स आ रहे हैं, हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी अर्थ के कारण, ओके, वो है GE। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, अब मून पे एक्सेलरेशन, वो हमारी है GM। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये जो है ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब ये हमने पैरामीटर्स ले लिए। ओके, अच्छा, अब जो वेट है वो क्या होता है? WE इज इक्वल टू M इंटू GE। ये अर्थ पे मास आ गया, ठीक है। और हमें पता है अर्थ पे GE हमने अभी फाइंड आउट किया है ना, ये पहले ही फॉर्मूले में, कैपिटल G अर्थ का मास और अर्थ की रेडियस का स्क्वायर। तो इससे हमारा WE क्या बन गया? mg अर्थ पे ये RE, इसका स्क्वायर। ये आ गया वेट ऑन अर्थ। सिमिलरली वेट ऑन मून क्या होगा? ये m चेंज होगा नहीं, mgm होगा। अब ऐसे ही gm की वैल्यू क्या होगी? g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मून का मास और मून की
रेडियस। अब यहाँ पे हमें ये भी पैरामीटर्स बताने पड़ेंगे। ME is the weight of the earth, RE is the radius of the earth, MM is the mass of earth, mass of moon, this is radius of moon। ये 4 पैरामीटर्स भी यहाँ हमें बताने होंगे। बाकी हमने फॉर्मूला कल GE का फाइंड आउट करने का कर लिया था और अब हमें उस पे ये वैल्यू पुट करनी है। अब देखो आप इन दोनों को डिवाइड करोगे जब, चाहे WE अपॉन WM लिख लो, चाहे WM अपॉन WE लिख लो। तो मैं लिख रही हूं WM अपॉन WE। WM था हमारा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, G मास ऑफ मून अपॉन RM स्क्वायर, और जो अर्थ पे वेट था वो ये था हमारा, राइट। अब इसमें ये पैरामीटर सेम है, कट गए, ये भी पैरामीटर सेम है, ये GG ये कट गए। अब जो हमारे पास आया इसको सॉल्व करने के बाद वो आएगा ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमें मास ऑफ मून भी पता है कितना है और मास ऑफ अर्थ भी पता है कितना है, ये किलोग्राम आ गया। ऐसे ही मास ऑफ अर्थ जो है वो भी हमें पता है, रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें पता है, और रेडियस ऑफ मून भी we know already। When we put these values in this expression, we will roughly get, जब ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो पूरा रफली सॉल्व करने पे नियरली 1/6 आएगा। और यही हमें प्रूव करना था, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। यही हमें प्रूव करना था। अगेन आई एम रिपीटिंग, मास तो दोनों जगह सेम रहेगा लेकिन वेट अलग रहेगा। इसी पे हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे अब जो हम डिस्कस करेंगे।